हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार ने बीती 22 अगस्त से शुरू किए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला शुक्रवार को बदल दिया। व्यापारी वर्ग की मांग पर सरकार ने फैसला लिया है कि अब शनिवार रविवार को नहीं बल्कि सोम और मंगलवार को लॉकडाउन होगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया है कि शराब घोटाले की जांच अब स्टेट विजिलेंस करेगी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर उन्होंने खुद एसआईटी का गठन करवाया और रिपोर्ट सीएम को सौंपी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इसकी पूरे प्रदेश में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट विजिलेंस इस पूरे मामले की जांच करेगी। गृहमंत्री अनिल विज ने हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम रोना होता है और हुड्डा साहब बदस्तूर रोते रहते हैं। विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और प्रदेश में होने वाली सभी मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। सिरसा के विधायक और एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा जन सरोकार से जुड़े कार्यों में जुटे रहते हैं। शुक्रवार को रंगड़ी खेड़ा के लोगों को तोहफा देते हुए गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने गांव के सरपंच और प्रमुख लोगों को 5 लाख का चेक सौंपा। इस राशि के जरिए लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सकेगा। गोपाल कांडा ने अपने निजी कोष से ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए दिए। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा वोट की राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ जन सेवा करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता कोरोना संक्रमित होने के बाद से पंचकुला के नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट कर सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी पर सवाल खड़े किए। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में दर्ज किए गए। वहीं देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसजी कमांडोज भी कोरोना की गिरफ्त में आ गए हैं। तो वही कोरोना अब ज्यादातर रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि कोरोना को मात देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पूरी तरह से अनुपालना करें। करनाल में अब कोरोना के रोजाना बढ़ते मामलों और मृत्यु दर के आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को 80 पॉजिटिव मामले सामने आए और 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल 80 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत के पिता और बहन से फरीदाबाद में मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान रामदास अठावले ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। देश भर में नीट जेईई की प्रवेश परीक्षाओं का विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों की मांग है कि कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इसी के मध्य भिवानी में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए भिवानी के रोहतक चौक का प्रदर्शन किया। जेईई और नीट की परीक्षा लिए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जहां राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है, उसी कड़ी में जिला स्तर पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना दिया। हिसार में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सातरोड़ की अध्यक्षता में धरना दिया गया। इस धरने पर कांग्रेस के प्रांतीय नेता और व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग दास गर्ग भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने सड़कों पर उतरकर नीट जेईई परीक्षाओं का विरोध किया। शुक्रवार को प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कैथल के लघु सचिवालय में नीट और जेईई की परीक्षा कराने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, इसलिए नीट जेईई परीक्षा कोरोना महामारी के चलते करवा रही है। गोवाना में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। धरने के 75वें दिन पीटीआई टीचरों ने चलो गांव की ओर अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में सरकार के खिलाफ गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे। हिसार में बिजली कर्मचारियों ने हिसार बिजली विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया। यूनियन के प्रधान दिनेश वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने पहले उनके एक लाइनमैन साथी धर्मवीर की करंट लगने से मौत हो गई थी और वो ऑन ड्यूटी था।
रतिया में सैकड़ों महिलाओं ने कर्जा मुक्त रैली का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने मजदूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले शहर में मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की ओर से सेक्टर 6 कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन के राज्य चेयरमैन कृषि धीमान ने की। कोरोना के चलते एक तरफ जहां लंबे लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस खत्म हो गए हैं, कईयों की नौकरी तक चली गई है, तो वहीं अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। होडल के मुंडकटी थाना प्रभारी रामवीर डागर ने अपनी ईमानदारी के सबूत देते हुए एक परिवार को महिला से बरामद हुए लाखों रुपए के सोने के आभूषण और अन्य सामान वापस किया है। इधर यमुनानगर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। पंचकुला में प्राइवेट कॉलेज के द्वारा फेक स्कॉलरशिप में धांधली का खुलासा हुआ है। इस मामले में सेक्टर 5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायत में बताया गया कि महेंद्रगढ़ स्थित प्राइवेट कॉलेज ने 2017 से 2018 के बीच फेक स्कॉलरशिप के दस्तावेज पर सरकारी धन हड़प लिया। इस मामले में जब पुलिस की जांच के दौरान खुलासा हुआ, फिलहाल कितने रुपयों का घोटाला किया गया है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस कह रही है कि मामले में दोषी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में यूपी की युवती ने सिटी चौकी में पहुंचकर बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति करने का एक महिला पर आरोप लगाया। युवती ने सिटी चौकी में पहुंचकर बताया कि शहर में सेक्स रैकेट चल रहा है। अंबाला में सैनिटाइजर की आड़ में फर्जी दस्तावेज और फर्जी कंपनी का नाम लेकर शराब दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाने का मामला गर्माता जा रहा है। यह मामला अंबाला उपायुक्त कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद चर्चा में आ गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश में नशे से प्रभावित 272 जिले चुने गए हैं, जिसमें सिरसा का भी नाम शामिल है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सिरसा में एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत अब कई विभागों के अधिकारी एक एक गांव गोद लेकर नशे के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे, ताकि सिरसा को नशा मुक्त बनाया जा सके। उपायुक्त रमेश चंद्र ने प्रेस पंचकुला में घग्गर नदी इन दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव के बावजूद भी लोग नदी में उतरकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अंबाला छावनी में बस स्टैंड पर एक प्राइवेट बस द्वारा लखनऊ की सवारियों को भरने पर बस अड्डा इंचार्ज ने आरटीओ से शिकायत की। टोहाना के प्रभाकर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर की तली में जिंदा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर पीपुल्स फॉर एनिमल के डॉक्टर गोपी मौके पर आए। फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां 5 युवकों ने एक बाइक सवार युवक को रोककर सरेराह मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक के पैर ऊपर लगातार लाठी और डंडों से वार कर युवक के पैर तोड़ दिए गए, जिसके बाद पीड़ित युवक को इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल में एडमिट कराया गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 5 युवकों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। इन लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर में तांत्रिक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास में डूबी मासूम की मां और मौसी ने नाबालिग को तांत्रिक को सौंप दिया था। 17 साल के मासूम को स्टोन की दिक्कत थी। तांत्रिक ने महिला को अपनी बातों में कैसे भी फंसाया, जिसके बाद नाबालिग की मां और मौसी ने उसे अपनी नाबालिग बेटी सौंप दी। तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक नाबालिग के साथ गलत काम करता था। नाबालिग ने अपनी मां को बताया था, लेकिन अंधविश्वास में डूबी मां को कुछ गलत ही नहीं लगा। वहीं जब ये बात मासूम ने अपने पिता से कही तो पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में नेशनल हाईवे के पास गड्ढों के अंदर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल नेशनल हाईवे के आसपास ऐसे अनेकों गड्ढे बने हुए हैं जो आए दिन हादसों का कारण बनते हैं।
घटना की जानकारी जैसे ही शाहबाद पुलिस को लगी तो एएसआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद गड्ढों के अंदर से शव को बाहर निकाला। रोहतक के गांव कंसाला के खेतों में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। भवानीखेड़ा के गांव जाटू लोहारी में रेलवे लाइन के पास एक नाले से शव बरामद हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। यमुनानगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े पूर्व पार्षद पुष्पलता के पति रघु प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी। वो जगाधरी वर्कशॉप रोड पर स्थित अपने शोरूम में बैठे थे। इस दौरान बाइक सवार युवकों ने उन पर गोलियां चला दी। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल कई टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। रेवाड़ी के खेतों में काम कर रहे दो युवक ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद पुलिस 24 घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। गुरुवार को गांव लहरिया में दुकान में सो रहे शख्स की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए एक को अरेस्ट किया। सोनीपत में दो अलग अलग हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि केएमपी पर टोल प्लाजा के पास एक ट्रोले और कार की भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।